इरफान और आप देख रहे हैं इरफान एडवाइजर। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी का बड़ा बयान, जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तालिबान के वरिष्ठ नेता और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी इन दिनों सुर्खियों में है। मौलवी मुत्तकी ने पाकिस्तान पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि हम अपने 5 पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उनका यह बयान पाकिस्तान सरकार पर सीधा आरोप माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सीमा पर दोनों देशों के बीच गोलाबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। मुत्तकी ने कहा है कि हमारे धैर्य को कमजोर ना समझा जाए, लेकिन हम अब भी शांति का रास्ता चुनना चाहते हैं। अब बात करते हैं भारत की। मौलवी मुत्तकी ने भारत के साथ भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिरता का मतलब है पूरे देश में विकास के अवसर बढ़ाना। यानी मुत्तकी का इशारा साफ था, सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान भारत जैसे देशों के साथ व्यापार, शिक्षा, अगर अफगानिस्तान साथ रहेगा तो व्यापार, सड़कें और निवेश के रास्ते भी खुलेंगे। याद दिला दें कि भारत अफगानिस्तान को लंबे समय से आर्थिक मदद और विकास परियोजनाओं में सहयोग देता आया है। तालिबान के शासन आने के बाद भारत ने दूरी तो बनाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे संवाद भी शुरू हुआ है। हाल ही में दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाए जाने का मामला भी उठा। इस पर मुत्तकी ने कहा है कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। और अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाएं इस्लामी सीमाओं के अंदर काम कर सकती हैं। हालांकि इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस को जन्म दिया है। कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि तालिबान को केवल बयान नहीं बल्कि व्यापार में भी बदलाव दिखाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मुत्तकी का यह पूरा बयान अफगानिस्तान की नई कूटनीति रणनीति का हिस्सा है। तालिबान चाहता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले और निवेश में वापस लौटे। तो कुल मिलाकर मौलवी आमिर खान मुत्तकी का बयान एक तरफ शांति और सहयोग की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह संदेश भी देता है कि तालिबान अब अपनी स्वतंत्रता नीति पर चलना चाहता है। परंतु पाकिस्तान पर दिए गए बयान ने यह भी साफ कर दिया है कि तालिबान अब पड़ोसी देशों के दबाव में आने को तैयार नहीं है। भारत के लिए यह एक अवसर भी है। अफगानिस्तान में स्थिरता से भारत की सुरक्षा और व्यापार दोनों को फायदा हो सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या मुत्तकी के यह बयान केवल कूटनीतिक शब्द हैं या वास्तव में अफगानिस्तान एक नए रास्ते की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या तालिबान सच में बदल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।